प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 से विषय साधु संघ पर इस्कॉन पुणे में दिया गया है। बाहुभ्याम अश्विनो कृष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्तु अध्वर्यः च अन्ये वस्तशुश्रूः भृगु भवेत्। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें शुषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरी की दाढ़ी प्राप्त होगी। तात्पर्य: दक्ष के कर समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क की बुद्धिमान वैज्ञानिक का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा। यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था। उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति से चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं। वास्तविक बुद्धि मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश है। अगले श्लोकों से पता लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वह पहले की ही भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे को लिए संभव नहीं है। इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धिपूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इसके लिए अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क है कैसा है, क्योंकि यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, भले ही वह कितने ही निष्कृष्ट जीवन में पतित क्यों न चुका हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम जाता है। तो जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, बकरे की दाढ़ी। भृगु मुनि बहुत बड़े चढ़े महात्मा है, लेकिन उनका संग गलत था, इसलिए बकरे की दाढ़ी उनको मिली। तो ये सारा अध्याय अचिंत है। इतने बड़े प्रजापति दक्ष, श्री ब्रह्मा के पुत्र, और सब बड़े बड़े महात्मा हैं। शंकर भगवान महात्मा है, तो सब महात्मा है। भृगु मुनि, प्रजापति दक्ष, शंकर भगवान और सब जो वहाँ अश्विनी कुमार वगैरह देवी देवता हैं दक्ष के यज्ञ में पधारे हैं, सब महात्मा हैं। लेकिन लगता है ऐसा कि ये सारा वृत्तांत, सारी कथा हमारे लिए लिखी गई है। ये इतने बड़े होके कैसे भूल कर सकते हैं एक दूसरों को अपमान, लेकिन हो गया। तो प्रजापति दक्ष ने शंकर भगवान का अपमान किया, अपराध किया,
जो शुद्ध भक्त हैं वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगताम यथा गंगा पुराणम इदम तथा और देवानाम अच्युतो यथा। परम वैष्णव शुद्ध भक्त भगवान के शंकर भगवान, और भरी सभा में उनका दक्ष ने अपमान किया। इतना ही नहीं, वो दामाद भी थे। शुद्ध भक्त की तो छोड़ो, दामाद ऑलमोस्ट किंग जैसा होता है ना। जब हमारी बेटी को शादी करने दामाद आता है, तलवार लेके आता है ना, राजा बन के। और राजा सही ढंग में वो राजा ही उन दिन गिना जाता है, राजा ही गिना जाता है। तो शंकर भगवान ऐसे राजा होके दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो वैष्णव का अपराध बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। और उन वैष्णव का हम अपराध करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनका अपराध ले लेते हैं, वैष्णवों का अपराध खुद ले लेते हैं। और इससे हमें जो कीमती, बहुत कीमती चीज मिली, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, भक्तों का संग, कीमती चीज मिली, वो उनका सत्यानाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है। भक्ति के नाश का कारण एक ही है, वो है वैष्णव अपराध। वैसे हम शास्त्रों में देखते हैं वो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्ति प्रणश्यति। लेकिन जब वैष्णव का अपराध हम करते हैं तो भक्ति उन्मूल हो जाती है, भक्ति नष्ट, पुनः हम उसी का भावा, फिर से चूहा बनना है। तो ये भक्ति का रक्षण हमें हर हालत में करना चाहिए। और भक्ति का रक्षण करना है तो भक्तों का अपराध स्वप्न में भी ना हो, अनजाने में भी ना हो, क्योंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। हे उद्धव, मुझे आप जैसे भक्त जितने प्रिय हैं, इतना मेरा बेटा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा प्रिय नहीं है। इतना मेरा आत्मा शंकर, मेरा आत्मा है, वो भी प्रिय नहीं है। और मेरा भाई संकर्षण बलराम भी प्रिय नहीं है। इतना ही क्या कहूँ, मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझे प्रिय है। तो अभी इक्वेशन कहाँ लगाएंगे? इतना प्रिय भक्त का हमें कुछ अपराध कर ले, कुछ पंगा, यू आर फिनिश्ड, डन। स्वप्न में या अनजाने में भी, और छोटा हो या मोटा भक्त हो, छोटा हो या मोटा। भगवान कहते हैं भक्त कितना प्यारा है दूसरे श्लोक में 11.14.15 and 16 shloka. Krishna says that अनुव्रजामि हम नित्यम पुयेयत्य अंग्री रेणुभि मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजामि हम नित्यम पुयेयत्य अंग्री रेणुभि। भक्त कैसा होना चाहिए? जिनके पीछे मैं चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? क्योंकि उनके चरणों की धूल
मेरे सर पर पड़ जाए तो मेरे अंदर जो सारी सृष्टि है, आध्यात्मिक भौतिक, सारी पवित्र हो जाए। अनुव्रजामि अहम नित्यम पुएत्य अंग्रि रेणु भी। अंग्रि उनके चरणों की रेणु मुझे पुनातित करती है, मुझे पवित्र करती है। तो ऐसा प्रिय भक्त न यथा में प्रियतम, इतना प्रिय भक्त, तो उनका अगर कोई अपराध करता है तो मैं अपराध ले लेता हूं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पिटाई की सिपाहियों ने। पिटाई कौन ले रहे थे? चैतन्य महाप्रभु, भगवान खुद। तो ये है भगवान और भक्त का नाता, और उसके बीच में हम पंगा लगाए, टांग अड़ाए, यू आर फिनिश्ड। भक्ति इज फिनिश्ड। जस्ट लाइक कोई बेयर है, बेयर मतलब भालू, और भालू का बच्चा है, उनके बीच में अनजाने में या जाने में या गलती से या कैसे भी आप आ गए, भूल से भी आ गए, स्वप्न में भी आ गए, यू आर फिनिश्ड। भालू छोड़ेगा नहीं। आपने बच्चे को कोई अपराध भी नहीं किया, अपराध, लेकिन बीच में आ गए, भालू छोड़ेगा नहीं, बच्चा छोड़ देगा। कोई माता है, छोटा बच्चा है, उन्होंने आपको बच्चे को पंगा ले लिया, कुछ स्लैपिंग, तो बच्चा माफ कर देगा, लेकिन उनकी माता माफ करेगी? कर सकती है? नहीं, कभी नहीं करेगी, और भूलेगी भी नहीं। बच्चा भूल जाएगा, लेकिन माँ, ऐसा क्यों? क्योंकि माँ को बच्चा अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय। उसी तरह भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, ये श्लोक में बताया। न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा यथा भगवान। तो ये तो पराकाष्ठा हो गई ना, प्रेम की पराकाष्ठा। इससे ज्यादा प्रेम भगवान किसको करते होंगे? जिनको पत्नी प्यारी नहीं, भाई प्यारा नहीं, आत्मा प्यारा नहीं, पुत्र प्यारा नहीं, उनसे भी ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं, तो कितना प्यार करते होंगे और कितना ऊंचा प्यार करते होंगे भक्तों से, और छोटा हो या मोटा। गजने कारण पाड़ो रे धायो संतोनी करवा सर रे। ऊंच नीच हूँ तो कहीं नव जानो मुने भजे थे मरा रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अहरनिश ने गाऊं रे। ऊंच नीचे हूं तो काई न जानो मुने भजे मारा रे। मैं नहीं जानता कि कौन ऊंच है भक्त, कौन नीच भक्त है। जो मुझे बसते हैं वो मेरे हैं। गजने कारण पाड़ दायो, गज राज हाथी, हाथी प्राणी है, प्राणी। रामचंद्र के जटायु प्राणी है। पक्षी, बंदर, सारे बंदर, हनुमान जी बंदर, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, किम पुरुष। ऊंचे नीचे हूं काई न जानो मुने भजे मारा रे। जो मुझे बसते हैं वो मेरे हैं, मैं ऊंच नीच नहीं देखता। तो ऐसे भक्तों का अपराध, ये भक्ति का सत्यानाश भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान को बिल्कुल, तुम स्थाने अपराधे नाहि परित्राण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम।
तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। बकरे की दाढ़ी लग जाएगी, बकरे का सर लग जाएगा, वो तो अच्छा हुआ, बकरे की दाढ़ी और बकरे का सर तो मिला। लेकिन भगवान तो सुदर्शन, महात्मा, बड़े चढ़े महात्मा अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि महात्मा, कितनी लंबी दौड़ दौड़नी पड़ी, वैकुंठ तक दौड़ना पड़ा। और इतने बड़े चढ़े थे कि वैकुंठ तक वो दौड़ सकते थे, फिर भी उनका काम नहीं बना। साधवो हृदयम मह्याम साधुत्व हृदयम चाहम मद अन्यात न जानाति ना हम तेभ्यो मणा कभी। साधु के हृदय में मैं, मेरे हृदय में साधु, मैं साधुओं के बिना और कुछ नहीं जानता और साधु मेरे बिना और कुछ नहीं जानते। भक्तर भक्त जन प्रिया, भक्तर भक्त जन प्रिया, अस्वतंत्र एवं द्विजा साधु वीर गृहस्थ हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिया। खाली मुझे भक्त प्रिय ऐसा नहीं, भक्त का भक्त प्रिय है। तो दुर्वासा ने लंबी दौड़ लगाई, सुदर्शन चक्र छोड़ा नहीं। भगवान ने कहा भैया जहाँ से सूल घुसती है, कांटा घुसता है, वहां से ही निकालना होगा, कहीं और जगह नहीं कांटा निकलेगा। अपराध किया है मेरे भक्त का, वहां जा, तभी काम हो सकता है, वहां जा। और वहां जाके फ्लैट सीधा सीधा हो गया। दुर्वासा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था तो सीधा हो गया, सीधा, और बिल्कुल दंडवत, दंड जैसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। भक्त भक्त जनप्रिय। तो ये सारा भागवत में एक कहानी आती है कि भक्तों का अपराध जो करता है उनका सर कट जाता है, बकरे का सर मिलता है उनको, अगर कृष्ण भगवान की कृपा हुई तो। वैसे तो सर ही कट जाता है, उनका सर वैसे ही कट जाता है। कृष्ण भगवान की कृपा नहीं, वो भी भक्त की कृपा, भक्त की कृपा हो तो। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक चीज है। अमरीश राजा मुने अति गणो वालो दुर्वासाए मन भंग किधुरे मैं मारू अभिमान त्यजीने चक्र सुदर्शन वाणी लिधुरे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अहरनिशेन गौरे। मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे अतिशय प्यारे हैं, वो रात दिन में उनको भजता हूँ। अमरीश राजा मुझे बहुत प्रिय, अतिशय प्रिय है। दुर्वासा ने उनका अपराध किया, मैंने उनको नहीं छोड़ा। चक्र, तो ये भक्तों का बड़प्पन कर रहे हैं भगवान। 68 तीरथ मारा संतने चरणे कोटि गंगा कोटि काशी रे प्राण थकी। Under the lotus feet of my devotee, there are 68 तीर्थस and कोटि गंगा कोटि काशी। भगवान अपने भक्तों का कितना गुणगान गाते हैं। उनकी कोई सीमा है? ये सीमा है क्या? हम कृष्ण भगवान का गुणगान इतना ऊंचा गाते हैं? मेरी पत्नी से वो अतिशय प्रिय है। पत्नी आएगी झापट लगाएगी। आजकल की पत्नी मेरे से कृष्ण प्यारा है, कृष्ण के मेरी पत्नी, मेरा भक्त पत्नी से भी प्यारा है, भाई से प्यारा है। भगवान अपने भक्तों का कितना बड़ा गुणगान गाते हैं। 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे, भक्त ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी। कोटि गंगा, गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन।
दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा में जाना पड़ेगा पहले तो यहाँ से कितना, और उसमें बाद में डुबकी लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। और मियरली बाय दर्शन एक भक्तों का दर्शन हो गया पवित्र। तो इतने प्रिय भक्त हैं भगवान को। लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी पण मारा संतनी दासी रे, 68 तीरथ मारा संत चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुए तो हूँ जागू रे। संत चाले तो उनके आगे में चलता हूँ, रक्षा लश्कर आगे, तो संत के आगे आगे भगवान चलते हैं। और संत सोते हैं तो वो जागते हैं, रक्षा। पांडव रात को गहरी निंद्रा में सोते हैं। कल भीष्मदेव पांडवों को खत्म करने वाले थे तो भगवान को नींद नहीं आ रही है। भगवान दौड़ धाम कर रहे हैं रात को, दौड़ धाम। दिन को रथ चलाना और रात को दौड़ धाम। संत सुवे तुम जागू रे। भगवान को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। कल क्या होगा मेरे भक्तों का, ये भीष्मदेव खत्म कर देंगे उन लोगों को। तो भगवान ऐसे भक्तों से प्रेम करते हैं जो हम उनसे नहीं कर पाते, हम उनसे नहीं कर पाते, इतना प्रेम। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जीवा संग कापूरे। मारा संतनी निंदा करे तेनी जीवा संग ज कापूरे। बैठा गाय तो हूँ ऊबो सांभळू, ऊभा गाय तो हूँ नाचू रे। हूँ तो वैष्णवती क्षणु नहीं अड़गो, बणे न रसैयो ये पद साचू रे। मेरे भक्त जब बैठा बैठा गाते हैं तो मैं खड़ा खड़ा सुनता हूँ, और जब खड़े खड़े गाते हैं तो मैं नाचने लगता हूँ। और मैं वैष्णव से एक क्षण वार भी अलग नहीं हूँ, एक क्षण वार भी वैष्णव से मैं अलग नहीं रहता। नरसिंह मेहता गुजरात के ये पद लिखा है सारा। तो ऐसा भक्त का बड़प्पन भगवान गुणगान गाते हैं। और इन भक्त का हमने अगर पंगा ले लिया, यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड कंप्लीटली। भक्ति का नष्ट होने का कारण एकमात्र है, वो है भक्तों का अपराध। ये अपराध कितने हैं कौन जानते हैं यहाँ? अपराध कितने हैं? वैष्णव अपराध, वेरी गुड, कितने हैं? 6 अपराध हैं, बोलिए। हंती, उनकी पिटाई करना, हंती, निंदती, लिखो, बिकॉज दिस श्लोक विल सेव ऑल ऑफ अस, दिस श्लोक विल सेव। हंती, निंदती, वैद्वेस्ति, हंती निंदती वैद्वेस्ति, वैष्णवा न अभिनंदती, वैष्णवा न अभिनंदती, क्रंदती उपजायते न हर्षम, क्रोध करना, क्रंदती उपजायते न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। हंती निंदती वैद्वेस्ति, वैष्णवा न अभिनंदती, क्रंदती उपजायते न हर्षम, उपजायते न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। हंती, भक्तों की पिटाई करना। निंदती, भक्तों का निंदा करना, चुगली, द्वेष करना। हंती निंदती वैद्वेस्ति, द्वेष करना। हंती निंदती वैद्वेस्ति, हंती निंदती वैद्वेस्ति, वैष्णवाना अभिनंदती, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना। कोई वैष्णव आ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ऐसा ना कहते, वो यहाँ हरे और हम अवॉइडिंग, वैष्णव अपराध। वैष्णवाना अभिनंदती, अभिनंदन वैष्णव करना चाहिए। क्रंदती, क्रोध करना, वैष्णव पर क्रोध करना, क्रोध। क्रंदती उपजायते न हर्षम दर्शने, उनका दर्शन होने पर हमें हर्ष नहीं होना वैष्णव अपराध है। प्रभु जी
मुझे दर्शन हो गए आपके, मेरा दिन उजियाला हो गया, मेरा दिन बन गया. Thank you very much. Please come. Please take prasad. Have a garland. Just greet him and become jubilant when you see him. उनको दर्शन होने पर आनंद होना चाहिए. लेकिन मुंह मरोड़ लेना, ये यहाँ और वहाँ, और या कुछ फेस बनाना, कुछ वैष्णवाना अभिनंदती क्रंदती उपजायते ना हर्षम दर्शन है पतनानि सत. ये 6 वैष्णव अपराध से हमारा कितना क्या होता है? पतन. कितना पतन होता है? इतना 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 इतना. कितना पतन होता है? दूसरे श्लोक में लिखा है कि वो महारौरव नरक में पड़ता है. कहाँ पड़ता, गिरता है? हाँ, महारौरव. इतना ही नहीं, वो महानौरव में रौरव, वहाँ बहुत बड़े घोड़ा जैसे बड़े बड़े प्राणी होते हैं, आपको हर इंच से काटते हैं. एवरी सिंगल room there is on your body, they all one time they suck your blood and they bite you. इतना ही नहीं, लेकिन आपके पूर्वजों के साथ आप अकेले नहीं, महारौरव में अकेले नहीं, किसके साथ? सारा लश्कर आपका सारा लश्कर महारौरव. देखो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ. सीरियस, दिस इज सीरियस मैटर. प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट में ये श्लोक है, हंति निंति. तो महारौरव, तो इनसे बचाए, है ना, सिनेमा का सॉन्ग है ना, इनसे हम बचाए, अलग सॉन्ग है. हमें किनसे बचना है? नहीं तो क्या लगेगी? बकरे की दाढ़ी और बकरे का सर. यानी जो आई डोंट हैव मच टाइम, लेकिन लेट्स गो टू द परपोर्ट. परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये किसका सर लगा है, उनकी बुद्धि वहाँ नहीं आती, चेतना उधर नहीं आती. चेतना आत्मा में होती है. चेतना आत्मा की चेतना, आत्मा का चेतना का हमें उत्थान करना है. कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अपि कुतो भी लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते. तो कृष्ण भावना ये उच्चतम सर्वोच्चतम चेतना है. और ये चेतना जीव का विषय है, जीव में है, आत्मा में है चेतना. द सिम्टम ऑफ स्पिरिट सोल is that it is conscious. Consciousness is emanating from a spirit soul. Consciousness is the function of a spirit soul, not the body, not the head, not the brain. Consciousness एक चेतना है, आत्मा की चेतना, और चेतना के स्तर होते हैं, और हाईएस्ट स्तर है चेतना का कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना, हाईएस्ट स्तर. और वो जो कहाँ भी जहाँ भी मिलती है तुरंत खरीद लेना चाहिए, तुरंत. और उनका मूल्य क्या है? लोल्यम अपि मूल्यम एकम, एक मूल्य. लोलुपता, ये बहुत मुश्किल है, लोलुपता होना मुश्किल है. मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित्. 3 चीजें बहुत मुश्किल है मिलना. एक तो मनुष्य का शरीर, दूसरा है लोलुपता, भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए, प्रेम के लिए लोलुपता, जिनको हम मुमुक्षुता बोलेंगे. मुमुक्षुता मुश्किल है. और तीसरा है भक्तों का संग. ये 3 चीजें अगर मिल जाए हमें और उनका हम रक्षण करें, मिल तो गई लेकिन हम रक्षण नहीं कर पा रहे, फिर से पुनः मुसी का भवा,
फिर से चूहा बनना पड़ेगा, फिर से चूहा। तो ये कृष्ण चेतना या चेतना ये आत्मा में से, आत्मा की चेतना है, और आत्मा की चेतना बढ़ाने का एकमात्र इलाज है कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत संघ। ये कृष्ण भावनामृत संघ भगवान प्रभुपाद जी उनकी परिभाषा करते हैं कि व्हाट इज द परिभाषा, इस्कॉन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इस्कॉन। परिभाषा इस्कॉन की ये है कि जिनमें एक साधु दूसरे साधु के साथ संग करे, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। ये श्लोक के आगे के श्लोक के प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं ससाधु सुकृत्यम ससाधु कृत्यम सएव साधु सुकृत्यम। वेरी गुड, शुक्ल बोलो सारा। कृत्यम मोक्ष द्वारम समावृतम। थैंक यू, सेविंग ग्रेस। ये श्लोक है सएव साधु सुकृत्यम। जितनी आसक्ति हमें भौतिक संसार में है, इतनी आसक्ति अगर साधु में हो जाए, काम बन गया। तो ये श्लोक के प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इस्कॉन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इस्कॉन। ये इस्कॉन की परिभाषा है, सएव साधु सुकृत्यम। इतनी आसक्ति साधु में हो जाए। साधु कौन है? साधु की परिभाषा है, मैंने एक किताब लिखी है, मे बी वन ऑफ दिस डेज यू विल गेट दैट। इट इज, आई डिडंट ब्रिंग इट हियर, बट इट इज देयर। किताब साधु संघ, इनका नाम है साधु संघ। तो सएव साधु सुकृतम मोक्ष द्वारम उपाहृतम। जितनी आसक्ति भौतिक संसार में, बच्चों में, पत्नी में, पति में, माँ बाप में, देश में, जितनी हमें आसक्ति, पैसों में, ये तो भूल ही गया। हनी और मनी, हनी और मनी, जितनी इनमें आसक्ति उतनी अगर कृष्ण में लग जाए, हो गया काम। नहीं सॉरी, कृष्ण में नहीं, साधु में लग जाए। सएव साधु सुकृतम मोक्ष द्वारम पावृतम। तो ये श्लोक के प्रवचन में प्रभुपाद परिभाषा करते इस्कॉन की। क्या परिभाषा है इस्कॉन की? इस्कॉन संस्था साधु एक दूसरे के साथ संग करें और एक दूसरों से प्रेम करके, कृष्ण के साथ प्रेम करके, प्रेम का वातावरण छा जाए सारे संसार में। ये इस्कॉन की परिभाषा है, साधु संग। अगर हम जो बैठे हैं एक दूसरों से प्यार करना नहीं सीखेंगे तो यहाँ ये दीवारें भी नहीं रहेगी। एक दूसरों से संग करना नहीं सीखेंगे, ये मंदिर मूर्ति, यहाँ मोहम्मद पैगंबर आएगा और मूर्ति बेच देगा कसाईयों को। लेकिन अगर हम साथ प्रेम, लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, मोहम्मद का बाप भी इधर आए, कुछ नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन है। और ये इस्कॉन वर्ड कहाँ से लिया प्रभुपाद ने? मैंने जो कहा है ना, कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अपि कुतो विलभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। रूप गोस्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन शब्द यहाँ से आया और इस्कॉन की परिभाषा सएव साधु सुकृत्यम मोक्ष द्वारम पावृतम। साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमारो धन एक, अपना धन एक, और वो साधु। हमारा धन एक और वो क्या? साधु। जितनी भौतिक जगत में प्रीति, उतना अगर साधु में प्रीति कर ले, हमारा कल्याण।
तो ये चेतना जो जीव में से आती है, बॉडी में से नहीं, बॉडी इज मृत भौतिक शरीर, ब्रेन में से चेतना नहीं आती। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं परपोर्ट में। दूसरा सर लगा दिया, हार्ट लगा दिया दूसरा, या किडनी दूसरी लगा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव में चेतना, आत्मा में चेतना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नाम दिया कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, सबसे ऊंची चेतना। कृष्ण चेतना में जिनको रस है उन लोगों का समाज है इस्कॉन, वो इस्कॉन है। यानी मेरे पास समय ज़्यादा है नहीं, मैं ऑलरेडी ओवर हो लेक्चर कर चुका हूँ, लेकिन ये परपोर्ट है कि हमें साधु संग में बहुत गंभीरता रखनी है और हमारी चेतना साधु के संग में हमें ऊंचे उठानी है, और हर पल हमें याद रखना है कि स्वप्न में अनजाने में भी कोई भी भक्त का अपराध न हो जाए। घर में इस्कॉन में बकरी, बाहर शेर, बाहर शेर, और इस्कॉन में यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, छोटा हो या मोटा, यस सर, और बाहर शेर और अंदर बकरी। तो प्रभुपाद जी की इस्कॉन, हम ये पूना मंदिर, मुझे सब जगह मैं कहता हूँ कि आइडियल इस्कॉन मंदिर इस पुणे। अगर इस्कॉन को कैसे चलाना है जानना है तो पुणे जाओ और वहाँ 15-20 दिन रहो और सीखो कैसे इस्कॉन चलेगी। वेरी आइडियल टेम्पल इन ओलो इस्कॉन, और राधे श्याम प्रभु जैसे लीडर्स हो तो सारे जगत का कल्याण, सारे जगत का, पुणे का नहीं, पुणे का तो हो गया, सारे जगत का कल्याण हो सकता है। मॉडल, दिस इज ए मॉडल वी मस्ट फॉलो। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।